हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बर्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई की डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्जाम 2 दिसंबर से है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। सुबह के 11 बज चुके हैं। आप जरूर सवालों को नोट डाउन जरूर करिएगा, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मोटिवेशन जो कोड है वो यही है। हमारी कोचिंग का जो स्लोगन है, वो अपनी कोचिंग का स्लोगन ये है कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। आप पढ़ाई वहीं से करें जहां आपकी समझ में आए, और अगर आप समझ में आ गया और आप कुछ सीख गए तो आप कामयाब ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि क्लास को लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना जरूर आप काम कर लेना, बाकी हम आपको कंटेंट देने के लिए रेडी हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस फिडेसे पर था। यानी कि ये कह रहा है कि प्रथम योजना जो थी हमारी पंचवर्षीय, उसका फोकस क्या था। तो अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, है ना। प्रथम, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ जो शुरू हुआ भारत में वो 1951 से 1956 तक, ठीक है। ये पहली पंचवर्षीय योजना रही है, ठीक है। ये योजना ली कहाँ से गई थी? तो यूएसएसआर, यानी कि तब आपका यूएसएसआर होता था जो आज आपका रूस है, ये वहाँ से प्रभावित है, ठीक है। ये योजना जो है ये किसने योजना, यानी ये किस पे आधारित है? तो एक थे हेरोड डोमर मॉडल था, इस पे ये आधारित थी, ठीक है। फिर और बताइए सर, इसके सर अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसके जो अर्थशास्त्री थे वो थे के.एन. राज। अर्थशास्त्री कौन थे? के.एन. राज थे। सर, इसमें क्या हुआ था? इसका जो जीडीपी ग्रोथ रहा था, जीडीपी जो ग्रोथ रहा था वो 2.1% रहा था। कितना रहा था? 2.1% जीडीपी रहा था, ठीक है। सर, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मैं ये कहता हूं कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, ठीक है, हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि आज क्या हो गया है, ये योजना आयोग खत्म हो गया है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पहली पंचवर्षीय योजना के, ठीक है। सर, उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये उपाध्यक्ष हुआ करते थे। सर, अब ये योजना आयोग खत्म हो गए तो इसके स्थान पर क्या है? तो हमने कहा कि 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? एक नीति आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये थी, क्या थी? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। सर, ये किस पे आधारित थी? तो सर, ये कृषि को बढ़ावा देने के आधारित थी। किस पे थी? कृषि पर आधारित थी। आपका आंसर हो जाएगा कृषि पर आधारित थी, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कृषि क्षेत्र पर आधारित थी। भाई मेरा, आपको क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपसे अगर पूछ ले कि कब शुरुआत हुई, तो आप कहेंगे कि 1951 से। अगर पूछे कि कब तक चली, तो 1951 से 1956 तक। ये कहाँ से प्रभावित है? तो ये यूएसएसआर से प्रभावित है, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। और योजना आयोग के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, तो वही उसके अध्यक्ष थे, ठीक। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। ये योजना आयोग को खत्म करके
1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, नीति आयोग का गठन हो गया। ठीक है, ये किस पे आधारित था, ये कौन सा मॉडल था, तो हैरोड-डॉमर मॉडल था। ठीक है, इसके अर्थशास्त्री, ये अर्थशास्त्री हैं भैया, अर्थशास्त्री। ठीक है, इन्होंने बताया था कि आप ऐसा ऐसा करो, तो के.एन. राव की जो है समिति थी। ठीक है, ये जो है क्या थे, ये इसके अर्थशास्त्री थे। और जीडीपी का कितना जो है 2.1% जो है क्या हुआ था, सकल घरेलू आय, क्या है, जीडीपी आपकी क्या हुई थी, सकल घरेलू आय का उत्पादन 2.1% हुआ था। स्टूडेंट्स बताइएगा क्या ये बेस्ट लग रहा है तरीका मेरा पढ़ाने का? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्यारा सा कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं कि मैं कंटेंट आपको बेस्ट दूंगा। आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ही की बदौलत हम कुछ बन पाएंगे, और आप अगर साथ देंगे तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं दे ही रहा हूं, और भी अच्छा दूंगा, और भी मेहनत करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। क्या है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? क्या है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो आप बात करें, अगर हम बात करें कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया। कब लिया? सन 1900 में भाग लिया। ठीक है भाई साहब। और सर क्या है, एक भारत ने ठीक है, भारत ने पहली बार क्या किया था, ग्रीष्मकालीन, है ना, पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1920 है ना, 1920 में भाग लिया। कब लिया? 1920 में। भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1920 में भाग लिया। ठीक है सर, तो आप ये बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय जो पहला आधुनिक ओलंपिक था वो कब खेला गया? पहला आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में खेला गया था। कहाँ? एथेंस में। कहाँ में? एथेंस। ये कहाँ पड़ता है? ये ग्रीस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ग्रीस में। ठीक है, ये ग्रीस में आयोजित हुआ था पहला आधुनिक ओलंपिक। ठीक है, कब? 1896 में पहली बार खेला गया था। ठीक है सर, और कुछ जानकारी यहाँ, भारत ने पहली बार ओलंपिक में हॉकी गोल्ड कब मिला? तो पहली बार अगर हॉकी गोल्ड की बात करेंगे तो 1980 में। कब? 1980 में हमें क्या मिला? गोल्ड मिला हॉकी का। ये कहाँ हुआ था? मॉस्को में। ये कहाँ हुआ था? मॉस्को। ठीक है, मॉस्को में ये खेल हुआ था। इसमें हमने ओलंपिक में क्या किया था? हमने हॉकी में गोल्ड जीता था 1980 में। ठीक है, अच्छा, पहले क्या पूछ लेगा कि पहले ओलंपिक में नहीं, पहले भारतीय, है ना, पहले भारतीय व्यक्ति जो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले हैं। कौन से? मलखा सिंह। ये कौन थे? ये भैया रेसर थे, एथलीट थे। क्या थे? एथलीट थे। कौन? पहले भारतीय व्यक्ति जो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचे वो मल्लिका सिंह थे। मल्लिका सिंह की एक जो है पुस्तक बहुत ही फेमस है, उस पुस्तक का नाम बताएंगे, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ
माई लाइफ। बहुत पूछी जाती है ये पुस्तक, ये मिल्खा सिंह की है, द रेस ऑफ माई लाइफ। स्टूडेंट्स आप बताइए, आपको ये डिटेल में दे रहा हूँ, ये बेस्ट नहीं है? पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, उसका तो आंसर आपका 1900 हो गया, 1900 में भारत में भाग लिया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पहली बार ग्रीष्मकालीन में ओलंपिक में कब भाग लिया, 1920 में। आपसे पूछ ले पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था, तो 1896। कहाँ में हुआ था? एथेंस में, ग्रीस में पड़ता है जगह, ठीक है। भारत ने पहली बार हॉकी गोल्ड कब जीता? 1980 में। कहाँ खेल हुआ था? मॉस्को में। ये सब ओलंपिक ही हैं। और पहले भारतीय व्यक्ति जो ओलंपिक में फाइनल में पहुंचे, दद्दा मलिखा सिंह, है ना, मल्खा सिंह। इनकी एक पुस्तक का फेमस नाम है, ये आत्मकथा शायद है इनकी, कि द रेस ऑफ माई लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप हमारी इस मेहनत को साथ देंगे, है ना। लाइक करके, कमेंट करके प्यारा सा आप जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि हमारी ये क्लास कैसी लगी, क्या मैं आपको कुछ कंटेंट दे पा रहा हूँ बेहतर? अगर हाँ तो जरूर प्यारा सा कमेंट, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि कह रहा है, नौ कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आइए इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपका बहुत ही बेहतरीन है। पहला आपका ऑप्शन है कि उड़ीसा, दूसरा आपका है असम, तीसरा है सिक्किम और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपसे मैं बात करूं कि ये जो नौ कलेबारा ये जो उत्सव है, ये भैया उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? एक जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? पुरी में, है ना। पुरी एक जगह का नाम है, जगन्नाथ है एक मंदिर है, यहाँ पास ये जो है उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। नौ का अर्थ होता है नया, नौ का अर्थ होता भैया नया, ठीक है। और कले 12 का अर्थ होता है शरीर, क्या होता है? शरीर, ठीक है। और आपके ऑप्शन में है एक असम। असम में बहुत बढ़िया उत्सव हो, वो है बिहू। क्या है? बिहू। बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में एक होता है छऊ करके, ठीक है, छऊ भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और सर कुछ बताना चाहते हैं, ये पहली बार कब हुआ? अगर इसकी अगर बात करोगे तो ये पहली बार जो हुआ था वो 1575 में हुआ था। कब? 1575 में। 1575 में कौन? एक यदुवंशी राज्य के एक राजा थे। कौन से? यदुवंशी राजा रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। ये यदुवंशी राजा थे। इन्होंने पहली बार क्या किया था कि यदुवंशी राजा रामचंद्र देव ने पहली बार 1575 में इसे मनाया था। ये कब मनाया जाता है? तो या तो ये 8 साल बाद मनाया जाता है, ठीक है, या तो भाई साहब ये 16 साल बाद, और या भाई साहब 19 साल बाद। ये इस तरीके को कुछ मनाए जाते हैं। ये वाला जो त्यौहार है नौ कलेबारा, ये त्यौहार कब मनाया जाता है? या तो 8 साल बाद, या 16 साल बाद, या 19 साल बाद। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। यही ज़्यादा पूछ लेगा कि किस मंदिर के पास होता है, तो आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन है, 100 बार पूछा गया क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश को किया गया था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से है।
लिया गया। कहाँ से हमने लिया है कि भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और भारतीय संविधान संशोधन, ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन में, ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में है? तो भाई साहब संविधान के भाग, ठीक है, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368, है ना। यानी कि आप भारतीय संविधान में जब देखेंगे तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। अच्छा आगे सर आप बताइए, आप तो बहुत और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट, हाँ मैंने कहा इम्पोर्टेंट बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बताइए, अब आप बताइए कि इसमें पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? मैंने कहा भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ। कब हुआ? 1951 में। किससे संबंधित है? ये भूमि से संबंधित है। किससे है? भूमि से संबंधित है, संबंध रखता है। किससे? भूमि से संबंध है। और सर क्या है इसमें जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल, वो 31 का ए जोड़ा गया और 31 का बी, ये दो जोड़े गए। 31 का ए और 31 का बी, ये दो आर्टिकल जोड़े गए। कब? जब हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ। और सर क्या हुआ इसमें? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी? भाषण और अभिव्यक्ति की बात की गई है। इससे संबंधित इसमें प्रावधान रखे गए थे। ठीक है, तो आपने और क्या है सर इसमें? और ये है कि ये जब संविधान संशोधन हुआ, इधर लिखते हैं, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में, ठीक है, 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है भाई साहब, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में भाई साहब आपकी भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितनी हैं? 12। अच्छा, दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून आया था। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित रखता है? तो ये 10वीं है। कौन सा? 10वीं अनुसूची है जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला संविधान संशोधन। कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है, वहाँ से हमने लिया है। भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार संबंध है, ठीक है, भूमि से संबंधित है, यानी भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की इसमें बात की गई है। आर्टिकल 31A और 31B इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 9वीं ये अनुसूची जोड़ी गई है। वर्तमान में 12 अनुसूची। दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर क्लास लग रही होगी। जो भी मैं आपको डिटेल दे पा रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो ऐसे ही ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। बस आप हमारा हौसला अफजाई करते रहना, बस हौसला बढ़ाते रहना। हौसला बढ़ाने के लिए बस इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट, है ना, ये करते रहना मेरे हौसले के लिए। और आपको क्लासेस ज़बरदस्त दी जा रही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1922, तीसरा ऑप्शन है 1924 और चौथा ऑप्शन है 1926। ठीक, बात करते हैं 1920 की। 1920 याद करो, गांधी जी के नेतृत्व में। किसके? गांधी जी, है ना, गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के
नेतृत्व में क्या हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है सर, एक डेट लिखिए 1922। हमने कहा हाँ 1922 को आप पूरा लिख लें कि 4 फरवरी, ब्रैकेट में लिखा रहा 4 फरवरी 1922 क्या हुआ था? गोरखपुर, कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यूपी है ना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा घटना होती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कब लेते हैं? 1922 में। ठीक है, जब क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है या चौरी चौरा घटना हो जाती है, तो क्या होता है, गांधी जी कहते हैं नहीं, हम तो जो है अहिंसावादी हैं और इसमें हिंसा हो चुकी है, इसलिए हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। तो 20 में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया असहयोग। और 22 में क्या हुआ कि 4 फरवरी 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर यूपी में क्या हुआ, एक चौरी चौरा हत्या कांड हो गया, एक घटना घट गई, जिसके कारण क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब बात करते हैं हम अपनी पार्टी की कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई। तो पार्टी की हमारी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1924 में। कब हुई भाई साहब? 1924 में। ये किसने कराया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और एक सेकंड इनके साथी थे, उनका नाम था सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, ये 2 लोगों ने मिलकर के इसमें जो है ये। अच्छा, एक काकोरी ट्रेन डकैती होती है। कौन सी? काकोरी ट्रेन डकैती। इसी के जो नेता थे वो शामिल थे। वो नेता कौन थे? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र रहाड़े है ना, राजेंद्र लहाड़ी। ठीक है, लहाड़ी, ये राजेंद्र रहाड़ी साहब थे। और कौन था? एक और थे, राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। और एक व्यक्ति थे, चौथे व्यक्ति कौन थे, जरा नाम बताइएगा आप। रोशन सिंह। क्या था? रोशन सिंह। इनके बारे में जानते हैं? ये इन चारों लोगों को क्या हुआ था कि 1927 में फांसी की सजा दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। किसको? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहाड़ी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को 1927 में क्या किया गया भाई साहब, इनको जो है क्या हुआ, इनको जो है फांसी दे दी गई। ठीक है, और याद है आपको चंद्रशेखर आज़ाद खुद को गोली मारी थी, ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, खुद को गोली मारी थी। कब मारी थी याद है आपको? 27 फरवरी, ठीक है, 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद, लिखने की जगह नहीं है, आप याद कर लेना। क्या है? 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना हो सकता है बोर्ड में लिखने की क्षमता है, मैं उतना लिख करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स कि आपको बहुत कुछ मैं डिटेल में दे रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मेरा भाई वो क्या कह रहा है, सुनिएगा। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? ठीक है, किसके अनुसार? नवंबर 2020 के अनुसार। तो हम बात कर लेते हैं WTO।
WTO की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1995 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक, किसकी, WTO की, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो है कब स्थापना होती है, 1995 में। कब 1995 में, ये भी सर लिख दो, तो मैंने कहा लो लिख लो यार, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड, कहाँ, स्विट्जरलैंड जेनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है सर जी। हाल ही में आप बताइए कि हाल ही में जो है इसमें व्यापार संगठन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो आपको याद होगा कि 29 जुलाई 2016 में शामिल होना जो देश है वो है अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है। अब बात करेंगे, अब बात कर रहा है नवंबर 2020 की, तो अफगानिस्तान तो उसी में काउंट हो जाएगा ना। तो इस समय जो आप 2020 के हिसाब से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से 164 देश शामिल हैं। कितने हैं, 164। अगर ये पूछ लेता कि अफगानिस्तान जब शामिल नहीं हुआ था तब इसमें कितने लोग थे, तो 163 लोग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओकाजी-इवेला। कौन है, नागोजी ओकाजी-इवेला। ठीक है। ये इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं या महानिदेशक कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये इसकी अध्यक्ष हैं। कौन, इसकी स्थापना कब हुई, WTO की 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय भाई साहब है। 29 जुलाई 2016 को क्या हुआ, अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ। नवीनतम देश शामिल होने वाला अफगानिस्तान है। 164 इसमें मुल्क शामिल हो चुके हैं। ठीक है। नागोजी ओकाजी-इवेला इसकी अध्यक्ष हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी मुझसे हो सका वो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। आप ज़रूर कमेंट में कमेंट करना भाई साहब कि ये आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो क्या बेहतर आपको दिया जा रहा है, क्या आपकी समझ में आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना, जो हो सकता है वो दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको दिया जा रहा है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत में कब आया। तो बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले आपको एक डेट याद करनी पड़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। क्या है सर, अच्छा इसमें एक बात करते हैं सन 1919 की। ब्रिटिश का एक अधिनियम आता है, ब्रिटिश का अधिनियम की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन, ठीक है, किसकी 1919 के जो है एक जो है अधिवेशन यहाँ भारत में आया था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है। तो उसी के लिए जो है क्या हुआ कि 26 नवंबर 1927 में ब्रिटेन में ही इसका क्या हुआ, साइमन कमीशन का गठन हो गया। क्या हो गया, गठन हो गया। और 3 फरवरी 1928 को यह भारत में आ गया। अच्छा, जो 1919 में अधिनियम आया था उसमें यह कहा गया था कि अगले 10 साल बाद जो अधिवेशन आएगा उसमें भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। ठीक है। लेकिन जब ये साइमन कमीशन आया तो इसमें सर साइमन करके एक व्यक्ति हैं, इनको अध्यक्ष बना करके भारत में भेज दिया गया। ये 2 साल पहले ही काम कर गए, 26 नवंबर 1927 को इसका गठन कर दिया और 28 में इसको भारत में
भेज दिया। तो इसमें भारतीय लोग बड़ा निराश हुए कि भाई हम अपनी बात रखने के लिए इस कमीशन में हमें रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग रखे नहीं गए। तो इसलिए कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का एक मद्रास में अधिवेशन होता है इसके बहिष्कार के लिए। और याद होगा वो दिन कि जब महाराष्ट्र में लाला राजपति राय की लाठी मार मार करके हत्या कर दी गई थी, वो साइमन कमीशन के विरोध में ही हुआ था, वो घटना हुई थी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो आपका ऑप्शन होगा कि 3 फरवरी 1928 को। अगर ये पूछता कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 26 नवंबर 1927। आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत में के आने का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था 1919 के अधिवेशन की समीक्षा करना। क्या? 1919 के अधिवेशन की समीक्षा करने के लिए भारत में साइमन कमीशन आया था। अच्छा, इसमें एक और डेट दी है 1931। याद करो 1931, ये वही है 1931 जिसमें गांधी जी और इरविन समझौता करते हैं। क्या? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और क्या होता है समझौते में कि गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा वापस ले लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हैं और द्वितीय गोल मेज जिसको राउंड चेयर कहते हैं ना, गोल मेज सम्मेलन में ब्रिटेन में भाग लेते हैं। सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ था कि पहला जो है गोल मेज सम्मेलन, अगर पूछ ले, प्रथम गोल मेज सम्मेलन तो वो हुआ था 1930, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। ठीक, पहले वाले में कौन गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या किसी पार्टी से संबंधित थे? नहीं, पर्सनल व्यक्तित्व के अनुसार ये गए थे, किसी संगठन से नहीं गए थे। 31 में क्या हुआ? गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व में गए थे, ठीक है। 32 में क्या हुआ? कांग्रेस से इसे इनकार कर दिया। लेकिन इन तीनों में जाने वाले व्यक्ति हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर हैं, ठीक है। इन्होंने तीनों में भाग लिया गोलमेज सम्मेलन में। ये कहाँ होते थे? ये ब्रिटेन में होते थे, ठीक है। तो अब आपको याद हो चुका होगा कि हम कितना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। अगर इस क्लास को देखने पर अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फिर आप क्या ही पढ़ेंगे। इससे बेस्ट कंटेंट नहीं दिया जा सकता स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को, आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आप एक बार प्यारा सा लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।